Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास। आज की ये वीडियो बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए खास करके बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है और मौका भी अच्छा है। मौका अच्छा क्यों है? क्योंकि IBPS RRB ने अभी हाल ही में ही जुलाई में आपकी वैकेंसी रिलीज़ की हैं क्लर्क और PO की। ग्रामीण बैंक में क्लर्क और PO की वैकेंसी रिलीज़ हो चुकी हैं। 21 जुलाई उसकी लास्ट डेट है। 600 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस है, क्लर्क भी, ऑफिसर असिस्टेंट की भी और ऑफिसर स्केल फर्स्ट की भी। ठीक है, ग्रेजुएशन उसमें कंप्लीट चाहिए। तो जो एस्पायरेंट जो अपने आप को ग्रामीण बैंक में एज अ क्लर्क या एज अ PO देखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, प्री में आपके 2 ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, मैथ और रीजनिंग, और दोनों ही आपके बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आपको अधिकतर बच्चों को मैथ और रीजनिंग पसंद होता है, दोनों वही हैं। 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट का टाइम है, 40 क्वेश्चन मैथ के, 40 रीजनिंग के। ठीक है, अब मेन चीज़ होती है समय की। अब रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 में से 5 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल जाते हैं, इनइक्वालिटी से। अगर ये प्री में नहीं पूछे जाए, इनइक्वालिटी कभी कभी ऐसा होता है कि प्री में नहीं, तो ये मेन में पूछे जाते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं इनइक्वालिटी के। ये बैंकिंग के एग्ज़ाम की खासियत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। जो अपने आप को बैंक में देखना चाहते हैं, ग्रामीण बैंक में क्लर्क या PO, आज ही से लग जाएं, क्योंकि बैंकिंग का आपको भी पता है एग्ज़ाम टाइम टू टाइम होता है, वैकेंसी का अलॉटमेंट टाइम टू टाइम होता है। ठीक है, तो अभी से लग जाएंगे तैयारी में। चलो जी, ये तो हो गया आपका थोड़ा सा बेसिक बता दिया मैंने। अब टॉपिक के बारे में आ जाते हैं। जो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है इनइक्वालिटी। ठीक है, अब ये वैसे भी और एग्जामों में भी आने लगा है, स्टेट के एग्जामों में भी, लेकिन मेनली बैंकिंग का ही टॉपिक है। अब इनइक्वालिटी की बात करें, असमानता हिंदी में इसको कहते हैं। तो ये टॉपिक आपका केवल 5 चिन्हों को आपको ध्यान रखना है। उन 5 चिन्हों पे बेस्ड है। वो चिन्ह कौन से हैं, वो साइन कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका ग्रेटर, एक साइन आपका हो गया ग्रेटर, ये हो गया लेस, एक हो गया आपका ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, एक साइन आपका हो गया लेस इक्वल, लेस इक्वल, और एक हो गया आपका इक्वल, बराबर। ठीक है, इन 5 चिन्हों का प्रयोग इस टॉपिक में होना है। अब ये सबको पता होंगे कि जिसकी तरफ को फेस खुला होता है वो बड़ा होता है। ग्रेटर का साइन इसे कहते हैं, ये लेस देन हो गया। ये आपका ग्रेटर इक्वल, यानी कि ग्रेटर के साथ एक बीच में लाइन आ गई तो ये ग्रेटर इक्वल हो गया, ये लेस इक्वल हो गया और ये इक्वल हो गया। इन 5 चिन्हों के प्रयोग पे ये पूरा इन 5 चिन्हों का प्रयोग करेंगे और इस पूरे टॉपिक को हम आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, बेसिक बहुत आसान है, बहुत छोटी चीज़ें आपको बताऊंगा, कोई उलझाने वाली चीज़ नहीं होगी। ठीक, इन 5 साथ साथ कॉपी लेके इनको नोट्स बना के चलें। नोट्स नहीं भी बना रहे तो एग्जाम टाइम पे वीडियो देख लो, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो, क्योंकि हमें पता है कि इंटर तक हमने नोट्स ना बनाए तो अब क्या बनाएंगे। वीडियो पड़ी हुई है, जब चाहे मन करके तब खोल के आपके पास स्मार्टफोन है उसमें देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ देखो, एक चीज़ जिसमें हमें ध्यान रखनी है, इनइक्वालिटी में 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 3 टाइप के। ठीक, टाइप फर्स्ट सिंगल, एक स्टेटमेंट देगा केवल। टाइप सेकंड में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देगा। और टाइप थर्ड आपका आता है कोडेड वाली, जो होती है जिसमें कोड करके हमें क्वेश्चन को करना होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है ब्लड रिलेशन में भी पढ़ा है, जैसे हमने आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में भी पढ़ा है, कोडेड, जिसमें कोड करके दे देता है $, B का अर्थ है B से बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है। ठीक है, तीनों टाइप बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा, बस वीडियो क्या आप अंत तक बने रहें, अच्छे से बने रहें, पूरी वीडियो को देखें, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। देखो, बेसिक हम इसका क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कॉमन साइन। कॉमन साइन की बात हम करेंगे। कॉमन साइन का मतलब हैव अ रिलेशन, यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, उस स्टेटमेंट के आधार पर आपको उसके बिहाफ पे 2 निष्कर्ष दे देगा या 2 से ज़्यादा निष्कर्ष दे देगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उन निष्कर्ष को आपको सही गलत बताना होगा। किसके आधार पे? स्टेटमेंट के आधार पे। जो चीज़ स्टेटमेंट में दी हुई होगी, कथन में दी हुई होगी, उसके आधार पे आपको बताना होगा कौन सा कंक्लूजन यानी कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। ठीक, अब गलत सही की पहचान के लिए हम ये चीज़ सीख रहे हैं।
कॉमन साइन यानी कि जिन दो ऑब्जेक्ट की बात निष्कर्ष में कही जाएगी, अब दो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, एच बी हो, ए बी हो, सी डी हो, अगर उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉमन साइन मिल रहे हैं, कॉमन साइन मिल रहे हैं तो उनके बीच में रिलेशन बन सकता है। कॉमन साइन कैसे, यानी कि अगर ग्रेटर ग्रेटर दोनों साइन आपके हैं तो इन दोनों का जो कॉमन साइन होगा, कॉमन साइन इज ग्रेटर। अगर दोनों ग्रेटर ग्रेटर है, ए ग्रेटर इक्वल है और ए ग्रेटर है, तो कॉमन साइन इज क्या रहेगा, केवल ग्रेटर रहेगा। ए ग्रेटर इक्वल हो गया और ए ग्रेटर हो गया तो इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, केवल कॉमन दिखाई दे रहा है ग्रेटर। ठीक, एक आपका ग्रेटर है और एक ग्रेटर इक्वल, यानी कि इधर हो जाए तब भी इनका कॉमन साइन क्या रहेगा, ग्रेटर, और दोनों ही आपके ग्रेटर इक्वल हैं तो इनका कॉमन साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल, बड़ा बराबर। ऐसे ही दोनों लेस लेस हैं तो कॉमन साइन क्या हो जाएगा, लेस देन। एक लेस इक्वल है और एक लेस है, लेस देन। ठीक है, एक लेस इक्वल एक लेस है तो लेस देन, और दोनों ही लेस इक्वल हैं तो आपका कॉमन साइन क्या हो जाएगा, लेस इक्वल। अब ये हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, जब क्वेश्चन करोगे ना अपने आप पता चल जाएगी कि हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि कॉमन साइन की कॉमन लेना हमें आना चाहिए। दोनों अगर ग्रेटर ग्रेटर तो साइड जाहिर सी बात है ग्रेटर ही कॉमन होगा। एक ग्रेटर इक्वल है और एक ग्रेटर है, एक ग्रेटर इक्वल और एक ग्रेटर, तो इनका कॉमन साइन केवल ग्रेटर होगा। ग्रेटर इक्वल कहाँ कॉमन आएगा, जब वो दोनों जगह हो, ग्रेटर इक्वल तब कॉमन क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है जी, ऐसे ही लेस वालों में है। तो ये कॉमन साइन है, जब भी दो ऑब्जेक्ट की बात होगी उनके बीच में अगर कॉमन साइन मिलेंगे तो रिलेशन आपका बन सकता है, यानी कि निष्कर्ष सही हो सकता है। ठीक है, बाकी अभी जब मैं एग्जाम्पल लगाऊंगा आपके सामने तो आप मेरे से पहले क्वेश्चन करते चले जाओगे, बस मुझे एक समझाने की जरूरत है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इसको नोट कर लेंगे। अब आप कह रहे होंगे देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर एक आपका ग्रेटर इक्वल है और एक इक्वल है तो इसमें आप कॉमन साइन क्या लगाओगे। आप कुछ कह रहे होंगे कि सर इसमें तो इक्वल कॉमन हो गया। ठीक है, तो इक्वल कॉमन कभी नहीं होता। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, आपका जो साइन है अगर एक ग्रेटर इक्वल है और एक इक्वल है तो इक्वल के साइन से कोई मतलब होता ही नहीं है। बीच में अगर कहीं इस इक्वेशन में इक्वल का साइन, केवल इक्वल का साइन लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो उसको समझो कि यहाँ कोई चिन्ह है ही नहीं, उसको मानना ही नहीं है आपको। ठीक है, कैसे, अभी एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। ठीक, इतनी चीज़ नोट कर लेना। अगला आता है, ये हो गए आपके कॉमन साइन। अब आता है आपका अपोजिट साइन। कॉमन साइन, अब आ गया आपका अपोजिट साइन, यानी कि नो रिलेशन। यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमें निष्कर्ष में दिए हुए होंगे उनके बीच में कहीं पे भी अपोजिट साइन का पेयर मिल जाए तो वो निष्कर्ष कभी सही नहीं हो सकता, हमेशा गलत ही होगा। कुछ नहीं देखना, सीधे निष्कर्ष गलत करना है अगर अपोजिट साइन मिल जाए। अपोजिट साइन के पेयर कौन कौन से हैं, देखो, एक आपका ग्रेटर हो एक लेस हो, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर इस तरीके का कहीं साइन आपको पेयर मिल गया, निष्कर्ष कभी सही नहीं होगा। ग्रेटर इक्वल लेस, ग्रेटर लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल। ठीक है, ऐसे यानी कि एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे हों या फिर एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए बैठे हों, इस तरीके से। ये 8 जो पेयर हैं ये होते हैं अपोजिट साइन के। अगर ऑब्जेक्ट में कहीं पर भी जो आपका कथन दिया होगा और जो निष्कर्ष में ऑब्जेक्ट होंगे, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कहीं पे भी आपको इस तरीके के साइन मिल जाएं, इनमें से कोई 8 पेयर में से कोई भी एक पेयर मिल जाए, तो आपका निष्कर्ष हमेशा गलत होगा। नो रिलेशन, कोई संबंध उन दोनों ऑब्जेक्ट में नहीं बनेगा। ठीक है जी, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। चलो, अब जो है यही इसका बेसिक था जो इम्पोर्टेंट था, इतना सा बेसिक है बस। अब क्वेश्चन चुटकियों में होते चले जाएंगे। 5 क्वेश्चन 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाले, बल्कि 1.5 मिनट में। वो आपकी स्पीड है कि आप 1 मिनट में भी कर सकते हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, कैसे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में देखते हैं जी, टाइप फर्स्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें आपको सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ, आंसर देने का तरीका क्या रहता है। आंसर देने का तरीका हमने स्लॉग के टॉपिक में भी पढ़ा था। वो क्या था कि ऑप्शन नंबर ए दीजिए, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है या फर्स्ट सही है।
ऑप्शन नंबर बी दीजिए केवल सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी दीजिए केवल यदि या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी दीजिए ना तो फर्स्ट ना सेकंड अनुसरण करता है। और ऑप्शन नंबर ई दीजिए दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों फर्स्ट व सेकंड अनुसरण करते हैं। ठीक है, ये 5 ऑप्शन लिखे होते हैं। 5 ऑप्शन का मतलब आपको सीधा सा पता है, बैंकिंग। 5 ऑप्शन बैंकिंग में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जब केवल 2 निष्कर्ष दिए होंगे क्वेश्चन में तब उसके ऊपर तुरंत लिख के दे देगा। 2 से ज़्यादा निष्कर्ष होंगे तो ये इनको नीचे करके लिखेगा। ठीक है जी, कैसे वो भी हम क्वेश्चन में देखेंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन देखते हैं। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन में जैसे कि क्वेश्चन मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है। इस तरीके से टाइप फर्स्ट की पहचान बता रहा हूँ। टाइप फर्स्ट की पहचान कैसे होगी, उसमें केवल एक स्टेटमेंट दिया होगा। ठीक, इसके बिहाफ पर ये आपका दिया हुआ स्टेटमेंट और फिर आपका आ गया कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। जैसे कि उसने दे दिया C ग्रेटर D और O ग्रेटर Y। इस तरीके से ये 2 निष्कर्ष आपको दिए हुए हैं। इस कथन के आधार पे इन दोनों निष्कर्ष को बताना है कि ये इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। ठीक है जी, अब इसको देखो कैसे करते हैं। बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, जल्दबाजी कुछ नहीं दिखानी है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहले तो देखो कि ये टाइप फर्स्ट का है, पहचान कैसे होगी, पूरा स्टेटमेंट एक होगा। अगर टाइप सेकंड का होगा तो जैसे ये साइन हटा देगा और यहाँ पे लगा देगा इस तरीके से। ठीक, तो ये आपका क्या बन जाएगा, टाइप सेकंड बन जाएगा। यानी कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होंगे और केवल एक ही स्टेटमेंट है तो फिर आपका जो है वो, अगर केवल एक ही स्टेटमेंट है तो फिर आपका इस तरीके से टाइप फर्स्ट है। ठीक, तो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। कुछ नहीं करना है, केवल आपको क्या देखना है, निष्कर्ष पे पहुंचना है। सबसे पहले निष्कर्ष में पहुंचने के बाद हम देख रहे हैं पहले निष्कर्ष में बात किसकी चल रही है, सी और डी की। किसकी चल रही है, सी और डी की। तो अब स्टेटमेंट पे यानी कथन पे आ जाओ। सी को देखो, डी को देखो, सी ये रहा, डी ये रहा। क्लियर है। अब सी और डी पे हम पहुंच रहे हैं। सी ये है और डी आपका ये है। सी आपका ये रहा और डी आपका ये रहा। तो सी और डी के बीच में जितने भी आपके साइन लगे हुए हैं, क्या उसमें कहीं अपोजिट साइन का पेयर है क्या। सी और डी के बीच में 3 साइन है, तो ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। मैंने बताया इक्वल का तो कोई मतलब है ही नहीं, इसे तो भूल जाओ। क्यों भूल जाओ, क्योंकि जब u d के बराबर है तो d को हम यहाँ रख सकते हैं कि नहीं, तो बराबर तो अपने आप खत्म हो गया। तो खाली बराबर का जो साइन है उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब देखो c और d के बीच में हमें 3 साइन मिल रहे हैं। c से जब हम d तक जा रहे हैं तो ये 3 साइन ही तो मिले। ठीक है, अब इन तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन तीनों साइन में कॉमन क्या मिल रहा है वो हमें देखना है। कॉमन कैसे, या तो 2-2 के पेयर को उठा लो। इन दोनों का कॉमन साइन क्या बताया था मैंने, इन दोनों का कॉमन साइन अभी लिखवाया था, ये था, इसको ऐसे रख दो। अब इन दोनों का कॉमन साइन क्या लिखवाया था, ये लिखवाया था। तो हमें इन तीनों में कॉमन क्या मिल के आ रहा है, केवल ग्रेटर मिल के आ रहा है। क्या मिल के आ रहा है, ग्रेटर। और इतनी चीज़ हमें टाइम वेस्ट, ये मैंने केवल समझाने के लिए किया, हमें ऐसे नहीं करना। हमें कैसे करना है, हमें तो समय बचाना। इन तीनों को ध्यान से देख के, इसमें मुझे देख के बता दो कॉमन क्या मिल रहा है। इसमें ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर इक्वल है, इसमें ग्रेटर है, तो कॉमन केवल ग्रेटर ही तो मिला। अगर यहाँ पे इक्वल लगा हुआ होता तो हमें कॉमन साइन क्या मिलता, ग्रेटर इक्वल। लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है, इसलिए हमें केवल जो साइन मिल रहा है कॉमन वो ग्रेटर मिल रहा है। किस किस के बीच, ये सी था और ये डी था, क्योंकि d हम यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि u के बराबर है। तो c और d के बीच में हमें जो कॉमन साइन मिला वो क्या मिल रहा है, ग्रेटर। इधर क्या लिखा हुआ है, c, और इधर क्या लिखा है, d। तो हमें कथन से क्या मिला, c बड़ा है d से। हमें कथन से मिल रहा है c बड़ा है d से। और इस निष्कर्ष में भी क्या लिखा हुआ है, c बड़ा d से। तो पहला निष्कर्ष कैसा हो गया, सही। हमें बस इस निष्कर्ष को कथन में वेरी करा के देखना है, वेरी कर गया तो सही, नहीं किया तो गलत। तो पहला निष्कर्ष कैसा हो गया, गलत। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं o और y की। तो देखो o ये रहा हमारा और y ये रहा, o ये है, y ये है। तो o और y के बीच में हमें कितने साइन मिल रहे हैं, o और y के बीच में एक तो मिल रहा है ग्रेटर, बराबर से कोई मतलब नहीं है, फिर ग्रेटर इक्वल है, फिर ग्रेटर है। इन तीनों का कॉमन साइन क्या हो गया, ग्रेटर। इधर क्या लिखा है o, इधर क्या लिखा है y।
तो हमें क्या मिला, O बड़ा है बाई से, वही लिखा हुआ है, तो ये भी आपका कैसा हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो दोनों सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्लियर हुआ जी, टाइफस क्लियर हो रहा होगा ना। अभी और एग्जाम्पल कराऊंगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तो अब फिर आप आसानी से लगा लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप पे और अपने आप पे कि हाँ, कि एक बार अगर चीज़ मैंने क्लियर करा दी तो फिर तो आप क्वेश्चन लगा ही लोगे। ठीक है, समझ में ना आए तो फिर वीडियो देखना ही बेकार है, मत देखना, चैनल भी अनसब्सक्राइब कर देना। मेन चीज़ तो वही है ना, आपका जो एम है वो पूरा होना चाहिए। अगला देखते हैं क्या, जैसे कि आपका क्वेश्चन हम देख रहे हैं, टाइप फर्स्ट का ही है अभी, इस तरीके से। ठीक है, बी, ये आपका स्टेटमेंट हो गया, पहला निष्कर्ष, बी ग्रेटर एल और वाई लेस देन ए, ये आपके दो निष्कर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसको आप खुद बना के देखो पहले, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बना लिया होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आपने बना लिया होगा, रिज्यूम करके आंसर चेक कर लेना, बिल्कुल सही आएगा, नहीं तो पढ़ाना बेकार है मेरा भी। देखो बी और एल की बात हो रही, बी ये है और एल ये है, तो बी और एल के बीच में हम देख रहे हैं कितने साइन हैं, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ, यहाँ। अब अगर मैं बात करूँ बी से लेके एल के बीच में, ये अपोजिट साइन का पेयर मिल गया कि नहीं मिल गया, चाहे तो इधर से देख लो या इनको, अपोजिट साइन का पेयर चाहे एक मिले या एक से अधिक मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, होने चाहिए। तो हमें बी से लेके एल तक ही अपोजिट साइन का पेयर मिल गया कि नहीं, अपोजिट साइन के पेयर लिखाए थे, एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे या फेस, तो पीट भी कर रखी, फेस भी कर रखा। तो बी और एल के बीच में जब अपोजिट साइन मिल गए तो क्या इनके बीच में रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा, तो कैसा हो गया, गलत। समझाने में समय लग रहा है, क्वेश्चन जब प्रैक्टिस सेट आप करोगे ना तो गारंटी है विद इन 1 मिनट, अगर आपकी स्पीड अच्छी हो गई, 2 मिनट तो मैक्सिमम, 2 मिनट के 5 क्वेश्चन आराम से बना लोगे। बाई और ए की बात चल रही है, बाई कहाँ पे है, वाई आपका ये है, ए है, वाई और ए के बीच में फिर से वही कहानी होगी, वाई और ए के बीच में ये क्या मिल रहा है, अपोजिट साइन के पेयर, तो ये भी कैसा हो गया, गलत। अपोजिट साइन का पेयर मिलने का मतलब तो निष्कर्ष बनना है ही नहीं। ठीक है, तो दोनों गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ठीक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है जी, अगले एग्जाम्पल को देख लेते हैं एक बार। WXYZ क्लियर है, और एक दिया हुआ है आपको W ग्रेटर Y, और एक दिया हुआ है आपको Y लेस देन इक्वल्स टू W। ये दिए हुए हैं दो निष्कर्ष, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। टाइप फर्स्ट ही चल रहा है अभी, टाइप फर्स्ट केवल एक स्टेटमेंट, टाइप सेकंड एक से अधिक स्टेटमेंट। ठीक है, यहां पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहला काम क्या करना है, कहां देखना है स्टेटमेंट को, नहीं देखना, किसे देखना है आपको, किसको, केवल और केवल निष्कर्ष को। पहला निष्कर्ष हम देख रहे हैं, W और Y की बात हो रही, W ये रहा, Y आपका ये रहा। क्लियर है, तो W और Y के बीच में दो साइन हैं। अब मैंने क्या बताया, इसको तो नेगलेक्ट समझना है, तो है ही नहीं, तो इसका मतलब W और Y के बीच में बचा क्या, केवल ग्रेटर इक्वल बचा। इधर क्या लिखा हुआ है आपका W, और इधर क्या लिखा हुआ है Y। हम निष्कर्ष को देखने के बाद सीधे अब कहाँ पहुंचे, स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट पहुंचने के बाद हमने क्या किया, रिलेशन निकाल के देखा स्टेटमेंट में W और Y का क्या बनना है। तो W जो है वो बड़ा बराबर है किससे, Y से, ये हमें कथन में दे रखा है। अब ये क्या कह रहा है, केवल W बड़ा है Y से, तो उसने क्या कहा, बड़ा भी है और बराबर भी है, और ये केवल बड़ा बता रहा है, तो कैसे हो गया, गलत। यानी कि जो कथन से निकल के आएगा वही निष्कर्ष में लिखा होगा तभी सही होगा, तो ये कैसा हो गया आपका, गलत हो गया। अब सेकंड की मैं बात करूं, y लेस देन इक्वल्स टू W, y लेस देन इक्वल्स टू W, तो अगर मैं इसको पलट के लिख दूं, यानी कि y को इधर कर दूं तो W को इधर कर दिया, तो ये साइन भी तो पलट जाएगा। तो हमें कथन से क्या मिला, y छोटा बराबर है W के, यही कथन में लिखा है y छोटा बराबर है W के, तो ये कैसा हो गया, सही। पहला गलत, दूसरा सही, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आया, अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
हाँ या ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ हमें बहुत अच्छे से वीडियो क्लियर हो गई और इस टॉपिक में हमारी अब कोई दिक्कत नहीं रही। ठीक है, क्लियर हुआ ना ये। आप ये चीज़ मत देख लेना कि यहाँ पे बड़ा तो मिल रहा था तो यहाँ बड़ा तो है, गलत कर दिया। जो स्टेटमेंट से मिलेगा एज इट इज़ लिखा होना चाहिए, तभी जाके सही होगा। क्लियर है, क्योंकि बड़े के साथ साथ बराबर भी तो है, ये केवल बड़ा कह रहा है तो इसलिए ही तो गलत कर दिया। ठीक, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? बोलो। बस ये ध्यान रखना है कॉमन साइन और अपोजिट साइन, ये चीज़ क्लियर। सबसे पहले कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन को फिर उसमें स्टेटमेंट में रिलेशन देखो उनका क्या बन रहा है। जैसा रिलेशन बन के आया वही अगर कंक्लूजन में तो सही, नहीं तो गलत। जैसे एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है इस वाले उसमें, ये जो आपका है ना ये ऑप्शन नंबर सी, इसमें मैंने कई बार बच्चों को भी देखा है कि सर ये सी वाला जो है ये बड़ा क्लियर नहीं हो पाता, तो उसको भी क्लियर करा दूंगा अभी, बिल्कुल अभी। देखो जैसे कि दिया हुआ है आपको कोई भी एक रिलेशन हम ले लें, WX, YZ, ठीक है, ये हो गया आपका इस तरीके से। और ये हमें दे दिया है पहला x जो है वो बराबर है z के और z जो है वो बड़ा है x से। ठीक है, ये हमें दो कंक्लूजन दिए हुए हैं और ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम x और z की बात कर रहे हैं, x और z की बात कर रहे हैं, x ये है z ये है, तो x और z के बीच में बराबर से तो कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब x y के बराबर है तो x को हम यहाँ भी तो यूज़ कर सकते हैं y की जगह, कर लिया हमने। x और z के बीच में केवल एक साइन मिला, यानी कि हमें स्टेटमेंट से जो x और z का निष्कर्ष मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, जो संबंध मिल रहा है x और z का, वो ये मिल रहा है कि x छोटा और बराबर है z के। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है x बड़ा है, सॉरी x बराबर है z के, तो इसमें बराबर तो है, बराबर के साथ छोटा भी तो है। एज इट इज़ अगर ये लिखा होता, यानी कि यहाँ पे ये होता तो ये सही हो जाता, लेकिन उसने क्या उठा लिया, केवल बराबर का साइन उठा लिया, तो ये गलत हो गया। जो कथन से मिलेगा वो सेम कंक्लूजन में होगा तभी सही होगा। क्लियर है जी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं z और x की, तो z जो है वो बड़ा है x से, अगर मैं इसको घुमा के लिखूं, z इधर मैंने कर दिया तो ये साइन भी घूम जाएगा और x, तो z बड़ा है क्या x से, बड़े के साथ साथ बराबर भी आ रहा है, और यहाँ क्या कह रहा है केवल बड़ा, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं बच्चे कि जो हमें स्टेटमेंट से मिला वो दोनों गलत हो गए, तो यहाँ रुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो हमें क्या मिल रहा है कथन से कि z जो है वो x से बड़ा भी है और बराबर भी है, तो एक में बड़ा कह रहा है एक में बराबर, तो या तो ये वाली बात सही है या ये वाली बात सही है। तो जब भी आपको इस तरीके से, देखो ध्यान से समझना कि जब भी आपको जैसे स्टेटमेंट से ये मिल जाए कि a बड़ा बराबर है b से, एक कंक्लूजन में a ग्रेटर b कह दे और एक में कह दे a बराबर b, यानी कि इसको तोड़ के, इस साइन को तोड़ के दो जगह कर दे, दो निष्कर्ष बना दे, तो वहीं आपकी आइदर की कंडीशन लग जाएगी। तो अब ये दोनों गलत, डी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, या तो पहला सही है या दूसरा सही है। क्लियर हुआ? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब एक बार बैंक वालों ने क्या किया था, एक बार बैंक वालों ने ये किया था, एक सवाल पूछा गया था, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, बहुत से बच्चे उसमें कंफ्यूज थे। स्टेटमेंट ये दिया हुआ था और कंक्लूजन लिखा हुआ था a ग्रेटर इक्वल्स टू b और a लेस देन b, ये कंक्लूजन थे और ये था आपका स्टेटमेंट। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए। बच्चे कंफ्यूज क्यों हो गए कि सर देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में तो कहीं भी ए बी नहीं है, उसने कंक्लूजन में ए बी दे दिया, सवाल गलत था। मैंने कहा भैया वो सवाल गलत नहीं है, वो सवाल जो है सही है। देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इसमें भी आपकी आइदर लगेगी। आइदर कैसे लगती है? देखो उसने ए और बी की बात ही की है। आइदर हमेशा कब लगती है? जब सब्जेक्ट आपके और प्रेडिकेट बिल्कुल सेम हो, ऊपर ए बी तो नीचे भी ए बी होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो कथन से मैच करे या ना करे। कथन से मैच नहीं कर रहा, वो वाली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं जो बैंकिंग ने पूछी थी। अब एक व्यक्ति, देखो पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, एक व्यक्ति हमसे या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर, तो तीनों ही कंडीशन उसने रख दी। तो व्यक्ति हमसे या तो बड़ा बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बने तब भी आप ऑप्शन क्या लगा के आएंगे? सी, भले से वो कथन में मैच करे या ना करे, जो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बड़ा बराबर, बड़ा बराबर, बड़ा बराबर है और छोटा है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकता है वो, a छोटा बराबर b और a बड़ा b, बात तब भी वही रहेगी, दोनों में आइदर लगेगी। यानी कि तीनों साइनों का प्रयोग होना चाहिए। बड़ा बराबर इसके साथ भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं ऊपर आए। क्लियर है? एक ग्रेटर इक्वल हो और एक लेस हो, तीनों पॉसिबिलिटी बननी चाहिए कि कोई व्यक्ति हमसे या तो बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा। बैंकिंग में पूछा हुआ सवाल था,
बहुत बच्चे कंफ्यूज थे, अब तो कंफ्यूज नहीं हो गए। आइदर वाली कंडीशन, एक तो ये बन गई आइदर की, और एक ये बन गई कि अगर हमें स्टेटमेंट से जैसे ये मिल गया है x बड़ा बराबर है z, इसको तोड़ के दो भागों में लिख दे, x बड़ा z और x बराबर z, दोनों सेम है सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो आपकी कंडीशन क्या बन जाएगी, आइदर की बन जाएगी। क्लियर है। अब मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट, लेकिन कभी कभी ऐसा मत कर देना कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम देखते ही आप आइदर लगा दो। जैसे कि इसी सवाल में अगर मैं बात कर लूँ कि x बराबर z दे दिया और x जो है वो छोटा बराबर किससे दे दिया, z से, तो आप ये देखो कि इसमें तो xz दोनों जगह कॉमन आ रहे हैं, तो तुरंत से इसका ऑप्शन नंबर सी लगा के आ जाओ कि आइदर बन गई। नहीं, रुकना पड़ेगा। क्यों, x और z की बात कर रहे हैं, x ये है z ये है, x को हम यहाँ पे रख सकते हैं, x और z के बीच में हमें क्या साइन मिल रहा है, छोटा बराबर, तो x छोटा है और बराबर है किसके, z से, और यहाँ केवल बराबर कह रहा है तो ये तो हो गया गलत। दूसरे में बात करें x छोटा बराबर है z से, यही तो वो कथन में कह रहा है, यही निष्कर्ष में लिखा, तो ये कैसा हो गया, सही। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। कभी सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम देख के तुरंत आइदर लगा दो। आइदर की कंडीशन इस तरीके से अगर बन के आए, इसको तोड़ के दो भागों में कर दे तो आइदर बनेगा, या फिर अगर सब्जेक्ट स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, स्टेटमेंट हमें ये दिए हुए हैं, इस तरीके से अगर लिख देगा, कंक्लूजन में कोई भी ऑब्जेक्ट दे देगा जो स्टेटमेंट में ना हो और ये कंडीशन बननी हो तो आइदर लगेगी। अब मैं समझ रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आज से पहले क्लियर था या नहीं था। ठीक है, टाइप फर्स्ट क्लियर हो गया। टाइप फर्स्ट ही मेन है। अगर टाइप फर्स्ट आपके समझ में आ गया तो आप सेकंड और थर्ड आसानी से कर लोगे। टाइप फर्स्ट आपके अगर समझ में आ गया तो आप सेकंड और थर्ड को बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, बस खेल किस चीज का है, अपोजिट साइन और कॉमन साइन पहचानने का, अपोजिट साइन और कॉमन साइन पहचानने का। तो अब बढ़ते हैं टाइप सेकंड की ओर। क्या कहता है टाइप सेकंड, उसको और देख लेते हैं एक बार। टाइप सेकंड में किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फर्स्ट अगर अच्छे से क्लियर हुआ है तो टाइप सेकंड भी अच्छे से होगा। देखो क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा, उसमें आपको स्टेटमेंट दिए होंगे, जैसे कि दिया हुआ है आपको इस तरीके से। पहचान हुई क्या, पिछले वाला जो टाइप था उसमें सेमी कॉलम नहीं था, ये जो आपका लगा हुआ है अर्धविराम सेमी कॉलम ये नहीं था, सेमी कॉमा जो है उसमें पूरा एक स्टेटमेंट था। ठीक है, इसको दो भागों में तोड़ दिया। अब देखो जब भी ये दो भागों में तोड़ेगा तो एक लेटर ऐसा जरूर होगा जो कॉमन होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, कॉमन है कि के कॉमन है, केवल एक होगा। ठीक, अब इसमें कंक्लूजन दिए हुए होंगे आपको, कंक्लूजन जैसे कि फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट कंक्लूजन में आपको जैसे ये दे दिया जाए कि आई ग्रेटर ओ और ई ग्रेटर या ई लेस देन आर, ये दे दिया। ठीक, अब आप कहोगे कि आई ओ तो एक साथ है ही नहीं, ई और आर, ई के साथ यहाँ कहीं आर नहीं आ रहा, आई के साथ ओ नहीं आ रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो इन दोनों, दो स्टेटमेंट दे, तीन दे, चार दे, उसमें एक कॉमन लेटर वो जरूर देगा। आपका काम क्या है, इस टाइप सेकंड को फर्स्ट में कन्वर्ट करना है। कैसे, कोई भी एक इनमें से क्वेश्चन उठा लो, ये वाली उठा लो या ये वाली उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये वाली क्वेश्चन जैसे उठा रहा हूँ तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, के बड़ा बराबर है आई से, आई बराबर है टी के, टी बड़ा बराबर है ई से। ठीक है, अब कॉमन क्या था, कॉमन था के जो है वो आर के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, के की तरफ को फेस खुला हुआ है, तो यानी कि के बड़ा हो गया किससे, आर से, और आर बड़ा है किससे, ओ से, तो आर बड़ा हो गया ओ से। तो इन दोनों को हमने जोड़कर टाइप फर्स्ट बना लिया, और टाइप फर्स्ट हमने सीख ही चुके हैं। अब जब जिसने टाइप फर्स्ट इसको बना लिया अब तो कर ही लोगे। टाइप फर्स्ट जिसने अच्छे से देखा है, देखो आई ग्रेटर ओ, आई आपका ये रहा, ओ आपका ये रहा, तो आई और ए के बीच में ये क्या मिल गया आपको, अपोजिट साइन। अपोजिट साइन मिल गया, अपोजिट साइन तो मतलब नो रिलेशन, गलत हो गया, यानी कोई संबंध बनना ही नहीं आई और के बीच में। ई और आर की बात कर रहे हैं, आर ये है, ई ये है, तो आर और ई के बीच में फिर से ये क्या है, अपोजिट साइन के पेयर हैं। 8 पेयर बताए थे, अपोजिट साइन है तो इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, गलत। तो आपके जो प्रश्न का उत्तर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। टाइप फर्स्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो सेकंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक कॉमन लेटर जरूर होगा, उसको जोड़ के टाइप फर्स्ट बन जाएगा, और फिर सारे के सारे क्वेश्चन आप टाइप फर्स्ट से कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल, आपके मन में एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर ये तो कॉमन लेटर जो है साइड साइड में था, बाई चांस अगर बीच में हो
जरूर आया होगा कुछ व्यूअर्स के मन में, तो सवाल कोई नहीं छोड़ूंगा मैं आपके मन में। देखो अगर बाई चांस ऐसा होता है फिर कैसे करेंगे, जो कॉमन लेटर है अगर वो बीच में आ जाए तो फिर क्या किया जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये मैंने कर दिया यहाँ पे M और ये मैंने कर दिया यहाँ पे R, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन दे दिया K ग्रेटर इक्वल्स टू M और E लेस देन आपका हो गया O। इस तरीके से ये दो निष्कर्ष दे दिए। तो यहाँ पे देखें कॉमन लेटर तो है कि नहीं है, कॉमन लेटर है क्या R, लेकिन इस बार वो बीच में, पहले साइड में था तो हमने साइड में तुरंत जोड़ दिया था। अब इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान है। कोई भी एक इक्वेशन आप उठा लो, पहली वाली इक्वेशन में उठा रहा हूँ, K बड़ा बराबर है R से, R बड़ा है T से और T जो है वो बड़ा बराबर हो गया किससे, E से। अब R जो है वो दो के साथ जुड़ा हुआ है, किस किस के, O के भी और M के भी। R जो है वो O से तो बड़ा है और M से छोटा है, तो R को मैंने बड़ा कर दिया किससे, O से, और छोटा किससे कर दिया, M से, ठीक है। इस तरीके से बीच में ही जोड़ दो, बीच में इक्वेशन को जोड़ दो, इस तरीके से इक्वेशन जुड़ के बन गई। ये आपका क्या है, जॉइंट है, चौराहा है, क्योंकि R कॉमन था। अब उसने बताना है K और M के बारे में बताना है, K ये है M ये है, तो इस वाली इक्वेशन को सीधा ना जाते हुए यहाँ मुड़ जाओ इधर को, क्योंकि बात किसकी कर रहा है वो, निष्कर्ष में K और M की बात कर रहा है। तो K से M पे पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता चुनोगे, आपका स्टेशन K से लेके कानपुर से मुंबई जाना है, कानपुर ये है, मुंबई ये है, तो ऐसे थोड़ी ना जाओगे, रास्ता तो ये वाला है, तो कानपुर से मुंबई आप इधर को आओगे। तो इस वाली इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन क्या कह रही है कि K बड़ा बराबर है R से और R छोटा है किससे, M से। अब यहाँ से देखो K और M के बीच में ये क्या है, अपोजिट साइन है। ये मैं अलग लिख के बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में अलग नहीं लिखने, आपको सीधा देखना K और M के बीच में अपोजिट साइन आ गए, अपोजिट साइन आ गए तो कोई संबंध नहीं बनेगा, तो पहला कैसा हो गया, गलत हो गया। बात कर रहे हैं E और O की। अब E O कहाँ पे है, अब E ये है, O ये है, हमें E से O तक जाना है, तो इक्वेशन को इस तरीके से देखो, E से लेके इस वाले रास्ते से होते होते तो O जाओगे। अब E से O तक पहुंचने के लिए इस इक्वेशन को अगर सीधा करके लिखो तो O छोटा है R से, R बराबर T से, T बड़ा बराबर E से, तो E और O के बीच में बराबर का जो खाली बराबर का साइन है, मैंने पहले ही बताया कोई मतलब नहीं है, दो चिन्ह बचे, एक तो ये और एक ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत। तो O और E के बीच में भी विपरीत मिल गए, विपरीत साइन मिल गया, तो क्या रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा, दोनों गलत, तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर वो ये कहता इस तरीके से कि K के और O के बीच में रिलेशन पूछ लेता इसी में, ये तो दोनों गलत हो गए, तो आंसर हो गया डी। लेकिन बाई चांस अगर इसका एक निष्कर्ष वो और दे दे, इसका एक तीसरा निष्कर्ष आपको दे देता कि K बड़ा है O से, K बड़ा है O से, तो फिर अब देखो कैसे करोगे, K और O से, यानी कि अब आपको जो है कानपुर से कहाँ जाना है, औरंगाबाद जाना है। तो कानपुर से जब O से, जो भी मान लो शहर औरंगाबाद तो A से बनेगा, कानपुर से अगर कहीं और जाना है, O तक जाना है, यानी K से O तक जाना है आपको, तो यहाँ से यहाँ ये वाली इक्वेशन सीधी लिखी जाएगी। तो K बड़ा बराबर है R से और R बड़ा है O से, तो K और O के बीच में रिलेशन बताना। तो स्टेटमेंट से हमें क्या मिल रहा है, K और O के बीच में दो साइन है, इनका कॉमन साइन क्या हो गया, ग्रेटर। तो K हमें बड़ा मिल रहा है किससे, O से, ये लिखा हुआ, तो ये कैसा हो गया, सही। पहले दो गलत है, तीसरा सही है। तो अब इसका आंसर क्या दोगे, इसका आंसर ये नहीं कि A B C, उसमें नहीं, अब इसके ऑप्शन इसके जस्ट नीचे लिखे होंगे। नीचे कैसे लिखे होंगे, केवल तीसरा अनुसरण करता है, केवल पहला अनुसरण करता है, केवल दूसरा अनुसरण करता है, तीनों अनुसरण करते हैं, कोई अनुसरण नहीं करता। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल तीसरा अनुसरण करता है। ठीक है, जब भी दो से ज़्यादा निष्कर्ष होंगे तो उसके ऑप्शन जस्ट नीचे होंगे, और केवल दो निष्कर्ष होंगे तो उसके ऑप्शन वो तुरंत ऊपर लिख के देगा। उम्मीद कर रहा हूँ टाइप फर्स्ट और सेकंड दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं देखो वीडियो के अंत तक जिसने अच्छे से देखा है, अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चन लगा रहा हूँ टाइप फर्स्ट और सेकंड पे आधारित। अगर क्वेश्चन ना हो तो वीडियो देखना बंद कर देना, ठीक है। वीडियो को जिसने यहाँ तक देख लिया है, अब मैं जब क्वेश्चन लगाऊंगा ना, मेरे से पहले सारे क्वेश्चन कर दोगे बहुत जल्दी, और ना हो ना तो वीडियो देखनी फिर बंद कर देना, कोई फायदा ही नहीं जब क्वेश्चन ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं जो मैं बोर्ड पे अब लगाने वाला हूँ। अभी अभी हमने टाइप फर्स्ट और सेकंड दोनों को सीखा। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लगा दिए हैं। वीडियो पॉज करो, खुद से प्रयास करो। आंसर टैली करने के लिए रिज्यूम कर लेना वीडियो को, पहले खुद से प्रयास करो। मेरी गारंटी है कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने वीडियो को अभी तक पूरा देखा है तो। ठीक है,
पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। ऐसे ही 5 क्वेश्चन एक साथ लिखे हुए आते हैं आरआरबी जो आईबीपीएस का एग्जाम हो, चाहे वो क्लैरिकल का हो, पीओ का हो या आरआरबी पीओ क्लैरिकल का हो। 5 क्वेश्चन एक साथ इसी तरीके से आते हैं, 5 नंबर, ठीक है। चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। कर भी लिए होंगे आपने, देखो बात किसकी हो रही है, एन और एम की बात किसकी हो रही है। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन मैंने लगा दिए हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। एम और एन की बात हो रही है। सबसे पहले किसको देखते हैं, कंक्लूजन को। एम ये रहा, एन ये रहा। एम और एन के बीच में आपको 2 साइन मिल रहे हैं, एक तो ये और एक ये। इन दोनों का कॉमन साइन क्या बताया था मैंने, एक साइन अगर ये हो और एक साइन ये हो तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ग्रेटर। इधर स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, एम, और इधर क्या लिखा हुआ है, एन। तो हमें कथन से मिल रहा है एम बड़ा है एन से। अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, एन छोटा हो जाएगा एम से। तो मुझे कथन से मिलके क्या आया कि एन एम से छोटा है, और वही निष्कर्ष में लिख रहा है। तो पहला निष्कर्ष मेरा कैसा हो गया, सही हो गया। दूसरे निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं, टी ग्रेटर क्यू, टी ये है, क्यू ये है। अगर Q R के बराबर है, क्योंकि बराबर का मैंने पहले ही बता दिया है, वीडियो जिसने अच्छे से देखी है, कि बराबर के चिन्ह का तो कोई रोल होता नहीं। क्यों नहीं होता, जब Q R के बराबर है तो Q को हम यहाँ R की जगह भी तो रख सकते हैं। तो हमें कथन से क्या मिल रहा है, कथन से मिल रहा है Q छोटा है T से, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि T बड़ा है किससे, Q से। T की तरफ को फेस खुला है तो T बड़ा है Q से, इसमें दिखा रखा है। तो ये भी कैसा हो गया, सही हो गया। दोनों सही, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ई। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई। आंसर देने का तरीका वो इस तरीके से जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था वही होता है। पहला सवाल समझ में आ गया। दूसरे को देखते हैं। दूसरा जो सवाल है इसके स्टेटमेंट अलग नहीं है, वो इसी के आधार पे स्टेटमेंट इसका यही है, कंक्लूजन इसके अलग कर दिए। देखो आर छोटा है क्यू से, और इसमें सेकंड में कह रहा है आर बड़ा है क्यू से। तो मैंने एक चीज़ अभी आपको पहले ही बताई थी, ध्यान से समझने वाली चीज़ थी, कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम देख के कहीं ऑप्शन नंबर सी लगा के मत आ जाना, कभी सी लगा के आ जाओ, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो रहे हैं। आर और क्यू की बात कर रहा है, आर और क्यू के बीच में रिलेशन क्या बन रहा है, जो हमें कथन से मिल रहा है। कथन को भी तो चेक करना होता है। कथन में आर बराबर आ रहा है क्यू के, और ये कह रहा है छोटा, इसमें कह रहा है बड़ा। तो दोनों बात कैसी हो गई, गलत, दोनों गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। हो रहा नहीं, जल्दी से तुरंत सारी चीज़ें। अगला सवाल है, स्टेटमेंट हमें ये दिए हुए हैं। कंक्लूजन फर्स्ट क्या है, एफ ग्रेटर इक्वल्स टू एच। एफ ये रहा, एच ये रहा। एफ और एच के बीच में अगर मैं बात करूं 3 साइन मिल रहे हैं, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल। इन तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ग्रेटर। इधर क्या लिखा हुआ है, एफ, इधर क्या लिखा हुआ है, एच। तो मुझे कथन से क्या मिला, एफ बड़ा है एच से, और जबकि वो क्या कह रहे हैं, एफ बड़ा बराबर एच से। हमें तो बड़ा बड़ा मिला, केवल बराबर थोड़ी ना मिला। तो ये कैसा हो गया, गलत। बाई चांस अगर यहाँ पे भी बराबर का साइन लगा होता तो फिर यहाँ भी बराबर होगी, तीनों का कॉमन साइन क्या आ जाता, बराबर। तो हमारा ये वाला जो कंक्लूजन था ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है तो कॉमन साइन केवल क्या मिलेगा, ग्रेटर। तो इसलिए आपका जो ये पहला निष्कर्ष है ये गलत हो गया। सेकंड की बात करें, जी और जे की बात हो रही है। जी और जे, जी हमारा कहाँ लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। जी हमारा ये है, जे ये रहा, जी ये रहा है और जे ये रहा। जी और जे के बीच में बराबर से तो कोई मतलब है नहीं, जो खाली बराबर का साइन है। ये दोनों साइन क्या है, एक दूसरे के इस तरीके से बैठे हुए हैं पीट करके, अपोजिट साइन है। तो अपोजिट साइन में क्या कोई रिलेशन बनेगा, स्टार्टिंग में बताया कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये कैसा हो गया, गलत, दोनों गलत। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है आपका, अगला सवाल ये क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप करना, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो लिखे हुए हैं उसका आंसर चेक करके मुझे बताना। अगले सवाल को देख रहे हैं, 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4। आंसर में कमेंट करना इसका कि क्या आंसर आया। 5वां जो सवाल है, टी और के की बात कर रहे हैं, टी और के की बात कर रहे हैं। तो टी आपका कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, और के आपका ये रहा। तो टी और के बीच में कहीं अपोजिट साइन तो नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब रिलेशन बन जाएगा, क्या बनेगा, के और टी के बीच में केवल 2 साइन है, बराबर का कोई मतलब नहीं होता। ये 2 साइन आ रहे हैं, इन दोनों का कॉमन क्या मिल रहा है, ग्रेटर इक्वल। तो हमें कथन से मिल रहा है के बड़ा बराबर है टी से, के जो है वो बड़ा बराबर है टी से, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि के छोटा या बराबर है टी के। तो यहाँ क्या कह रहे हैं वो, के जो है वो, सॉरी गलत लिख दिया, ये के बड़ा बराबर है टी से, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि टी जो है वो छोटा बराबर है किससे, के से। हमें कथन से मिल रहा है टी छोटा बराबर के, और ये कह रहे हैं टी बड़ा के। तो ये बात कैसी हो गई, गलत। अगला है एम और जे की बात कर रहे हैं। एम ये रहा, जे ये रहा। जे और एम के बीच में 2 साइन है, एक ग्रेटर है और एक ग्रेटर इक्वल है। दोनों का कॉमन साइन क्या बताया था, ग्रेटर। इधर है जे, इधर है एम।
कथन से मुझे मिल रहा है कि जे बड़ा है एम से, अगर मैं इसको पलट के लिखूं तो ये हो सकता है एम छोटा है जे से, तो वही बात ये कह रहे हैं सेकंड में, एम छोटा है जे से। कथन से भी यही मिला, स्टेटमेंट में भी यही, तो ये कैसा हो गया सही। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करके, जो 4 था उसे खुद से करके कमेंट करके बताना कि उसका आंसर ये था, मैं आपको उसमें जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो ये टाइप फर्स्ट क्लियर हुआ, अपने आप कर लिए होंगे, केवल आपने बस आंसर चेक किए होंगे, सारे सही आए होंगे। अब टाइप सेकंड के क्वेश्चन और लगा देता हूं मैं, उसके बाद टाइप सेकंड के क्वेश्चन भी आप अपने आप कर लोगे। टाइप सेकंड के क्वेश्चन, अब मैंने टाइप सेकंड के क्वेश्चन लगा दिए हैं बोर्ड पे। फर्स्ट और सेकंड का बेसिक शुरू में करा दिया है। फर्स्ट के क्वेश्चन आपने खुद बना लिए होंगे, सेकंड के भी आप खुद बना सकते हैं अगर आपने वीडियो को अभी तक पूरा देखा है। नहीं देखा है, कोई अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेंगे। वैसे तो अगर आप इन क्वेश्चंस को बनाओगे तो बन गए होंगे अब तक। देखो आंसर देने के तरीके ये हैं, आंसर इस तरीके से देने हैं, ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। जैसे में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या करना है, जहां भी सबसे बड़ी इक्वेशन दिख रही है उसको उठा लो। सबसे बड़ी इक्वेशन ये वाली है, इसको उठा लो। W जो है वो छोटा है किससे, x से, और x जो है वो छोटा बराबर किससे, y से। अब देखो W कहीं और कॉमन है क्या, या Z कहीं कॉमन है, या y कहीं कॉमन है, तो हम देख रहे हैं y कॉमन मिल रहा है। y जो है Z के बराबर है, तो y के बराबर क्या रख दिया, Z, और Z किससे छोटा है, k से। इन साइन को बड़े ध्यान से देखना है, Z जो है छोटा है k से, तो Z को छोटा कर दिया k से। ये तीनों यहाँ पे आके ये टाइप फर्स्ट बन गया। टाइप फर्स्ट की मेन होता है, टाइप फर्स्ट से ही सेकंड के होते हैं और थर्ड के होते हैं। अब ये हमारा टाइप फर्स्ट बन चुका है। पहला निष्कर्ष क्या कह रहे हैं, x छोटा है z से, x और z की बात चल रही है, x ये रहा, z ये रहा, तो x z देख के तुरंत आइदर मत लगा दो, पहले चेक करके देखो x और z के बीच में रिलेशन क्या बन रहा है, y बराबर है z के, तो इसका मतलब z को हम यहाँ रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x छोटा बराबर है z से, हमें कथन से ये मिल के आ रहा है। और यहाँ केवल कह रहा है वो छोटा, तो कैसा हो गया, गलत। और यहाँ केवल वो कह रहा है बराबर, तो ये भी गलत। तो आंसर ये नहीं कि दोनों गलत तो डी लगा के आ जाओ। अब आइदर की कंडीशन चेक करो। आइदर की कंडीशन मैंने आपको स्लॉग्स में भी बता रखी है, इसमें भी बता रखी है, दोनों गलत होंगे तभी आइदर लगेगी। तो अब आइदर कैसे लगेगी, देखो हमें जो स्टेटमेंट से मिल के आ रहा है x छोटा भी आ रहा है बराबर भी, इसको तोड़ के अगर दो जगह लिख दे, यहाँ छोटा कर दे यहाँ बराबर, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, या तो पहला सही है या दूसरा सही है। क्लियर है, ठीक। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है आपका, अगले सवाल में स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। सबसे पहले कॉमन मिल रहा है, जरूर मिलेगा, बड़ी वाली इक्वेशन उठा लो, n ग्रेटर l ग्रेटर इक्वल्स टू s। अब n m के साथ भी जुड़ा हुआ है, कैसे, n m के बराबर है, तो हमने यहाँ पे m रख दिया। अब ये जो क्वेश्चन है आपका टाइप फर्स्ट का बन गया कि नहीं बन गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं s छोटा है n से, s और n के बीच में ये दो साइन मिल रहे हैं, इधर लिखा हुआ है n और इधर लिखा हुआ है s। इन दोनों का कॉमन साइन मैंने क्या बताया था, एक साइन ये हो और एक ये हो, तो इनका कॉमन क्या साइन बताया था, ग्रेटर। एक ग्रेटर हो और एक ग्रेटर इक्वल हो, तो साइन आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर कॉमन हो जाएगा। इधर क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, n, इधर क्या लिखा हुआ है s, तो हमें कथन से क्या मिला, n बड़ा है s से। और इसको अगर मैं उलट के लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा s छोटा है n से, यही तो हो जाएगा। हमें कथन से s n से छोटा आ रहा है और निष्कर्ष में भी s n से छोटा है, तो ये निष्कर्ष पहला वाला कैसा हो गया, सही हो गया। दूसरे निष्कर्ष की बात करें, m बड़ा है s से, m ये रहा, s ये रहा, तो m और s के बीच में आपके दो साइन है केवल, बराबर से तो कोई मतलब होता ही नहीं है, बराबर से तो कोई मतलब होता ही नहीं है। दूसरी चीज देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं m n के बराबर है, जब m n के बराबर है तो ये चीज़ें तुरंत कैसे आएंगी, जब m n के बराबर है तो मैं यहाँ पे m की जगह n भी तो रख सकता हूँ, n बड़ा s, जब ये सही आया तो n बड़ा s ये भी तो सही आएगा। ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो सीधे आप m और s से ही करो। m और s के बीच में बराबर से कोई मतलब नहीं, इन दोनों का कॉमन साइन क्या मिलेगा, ग्रेटर। इधर क्या है m और इधर क्या है s, यानी कि m बड़ा है s से और इसमें भी m बड़ा क्या रहा है s से, तो ये बात भी कैसी हो गई, सही। दोनों निष्कर्ष सही, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई। तो दूसरे सवाल का, दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में क्या कह रहा है वो, तीसरे सवाल में सबसे पहले इक्वेशन उठा लो, g बड़ा है h से, h बड़ा बराबर है i से। अब i कहीं और दिख रहा है, i जो है वो छोटा है j से। ध्यान से चिन्हों को जोड़ना है, कभी ये चिन्ह उठा के ऐसे कैसे लगा दो। i की तरफ को कैसा फेस है, बंद, यानी कि i को हमें बंद यानी छोटा करना है, किससे, j से। j की तरफ को फेस खुला हुआ है तो j की तरफ को फेस खोलना है। अब j किससे जुड़ा हुआ है, k से। कैसे, बराबर, तो j के बराबर k, तो ये टाइप फर्स्ट बन गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। h ग्रेटर k,
एच ये है, के ये है, एच और के बीच में ये क्या आ गए जी, एक दूसरे से नाराज बैठे हैं ये। अब जब नाराज बैठे हैं एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे हैं तो भैया एच से के तक जाने का मतलब बनता ही नहीं है। एच नाराज है के से तो इसके बीच कोई संबंध बनना ही नहीं है, तो कैसा हो गया गलत, क्योंकि अपोजिट साइन आ गए। जी और आई की बात अगर मैं करूं, जी ये है, आई ये है, तो जी ये रहा आपका, आई ये रहा, कहीं अपोजिट साइन तो नहीं है, केवल ये दो साइन है, एक ग्रेटर है और एक ग्रेटर इक्वल है। तो इसका कॉमन साइन क्या बताया था मैंने, ग्रेटर, इन दोनों का। इधर क्या लिखा हुआ है जी, इधर क्या लिखा हुआ है आई, तो जी बड़ा है आई मिल रहा है और जी बड़ा है ये लिखा हुआ है, तो ये कैसा हो गया सही। पहला गलत दूसरा सही, तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो तीसरे का जो तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, जरूर बताना क्लियर हुए कि नहीं हुए। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, सबसे बड़ी इक्वेशन ये वाली, इसको उठा लो। D बराबर है E से, E बड़ा है C से, C कहीं और है कि, हाँ जी ये रहा, C जो है वो B से जुड़ा हुआ है। कैसे, ध्यान से देखो, C छोटा है B से, C की तरफ को बंद है तो C की तरफ को बंद करो और ये हो गया B। अब B जो है वो A से जुड़ा हुआ, कैसे, B बड़ा है तो B की तरफ को फेस खुला हुआ रहेगा, ये हो गया A, ये इसका टाइप फर्स्ट बन गया। A लेस देन D, A और D की बात हो रही है, A ये रहा, D ये रहा, A और D के बीच में फिर से नाराज बैठे हुए हैं, अब दूसरे की तरफ तना तनी करके बैठे हैं, यानी कि अपोजिट साइन मिल गए। या फिर इनको ना देखो तो इनको देख लो, ठीक है, एक पेयर मिल जाए, दो पेयर मिल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपोजिट साइन होने चाहिए। तो ए और डी के बीच में अपोजिट साइन है तो निष्कर्ष बनना ही नहीं है, कैसा हो गया गलत। ए ग्रेटर ई, ए ये है, ई ये है, ए और ई के बीच में फिर से वही कहानी, अपोजिट साइन, कैसा हो गया गलत, दोनों गलत। आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है वो, अगले सवाल में कहा है उसने कि वही चीज है, आर बराबर एस बराबर सॉरी बड़ा है टी से। अब आर जो है क्यू के साथ भी जुड़ा हुआ है, कैसे, आर छोटा है तो आर को छोटा करो किससे, क्यू से, क्यू हो गया। अब क्यू बड़ा है किससे, पी से, तो क्यू को बड़ा करो पी से। इक्वेशन ये फर्स्ट बन गई, यानी कि फर्स्ट टाइप बन गया। पी लेस देन इक्वल्स टू एस, पी ये रहा एस ये रहा, अपोजिट साइन, क्या रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा, गलत। क्यू और टी की बात हो रही है, क्यू ये रहा टी ये रहा, अपोजिट साइन तो नहीं है, नहीं है, तीन साइन है, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर। इक्वल का कोई मतलब होता नहीं है तो दो साइन मिले केवल, ग्रेटर ग्रेटर, इनका कॉमन साइन क्या हो गया ग्रेटर। इधर क्या लिखा हुआ है क्यू, इधर क्या लिखा हुआ है टी। कथन से हमें मिल रहा है क्यू बड़ा है टी से और हमें निष्कर्ष में भी क्यू बड़ा टी दे रखा है, तो कैसा हो गया सही। पहला गलत दूसरा सही, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आप बताओ समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही 5 क्वेश्चन एक साथ बैंकिंग के एग्जाम में, चाहे वो प्री में, अगर प्री में नहीं आते तो मेन में जरूर पूछा जाता है इनइक्वालिटी का। क्लियर है, 2 टाइप आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि जरूर कमेंट करके जरूर बताना कि क्लियर हुए या नहीं हुए। आइदर का केस भी आज तक जो क्लियर हुआ था या नहीं हुआ वो भी जरूर बताना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अब इसके तीसरे पार्ट में मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, घर पर रहें, क्योंकि इस समय बहुत तेज़ी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका स्मार्टफोन है, इसके जरिए अपनी तैयारी करते रहें। वैकेंसी निकल रही है और प्रॉपर निकलती भी रहेंगी, ऐसा तो है नहीं कि कोचिंग बंद हो गई तो वैकेंसी निकलनी बंद हो जाएंगी। तैयारी घर पे करते रहें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।